हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेस्टिनेशन डिफेंस। सो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेके आऊँगा। पॉलिटी, जीएस और जितने भी जीएस वाले सब्जेक्ट्स हैं जो कि क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, सीडीएस, सीएपीएफ और एफकेट एनडीए। तो ये जो टोटल चैप्टर्स होंगे ये सारे कवर्ड होंगे, और जो मैं सबसे पहला बुक जो पढ़ा रहा हूँ वो है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत जो है पॉलिटी की बुक है, तो इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो सबसे पहला चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले के मैंने 2 चैप्टर इसीलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि वो चैप्टर हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो सबसे पहला चैप्टर ही पढ़ते पढ़ते आप बोर ना हो जाए, इसलिए मैंने वो दोनों चैप्टर स्किप मार दिए सिर्फ कुछ दिनों के लिए। उसके बाद जब ये पॉलिटी के सारे चैप्टर्स में पढ़ा लूँगा तो वो चैप्टर मैं दोबारा करवा दूंगा आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, एम लक्ष्मीकांत का सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। लाइक इसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, कहाँ से इसको बनाया गया है, किन लोगों ने बनाया है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जितना भी एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी है या फिर अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका ये समरी होगा एक तरह से। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए भी हैं एसएससी में। और जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवा दूंगा यहीं पर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, जिससे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आप ये नहीं कह पाओगे एग्ज़ाम देने के बाद कि सर देखिए ये पॉलिटी में आया था, आपने नहीं बताया था। ठीक है? तो बहुत ध्यान से सारी क्लासेस अटेंड करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक मतलब समरी दिया हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जैसा कि आप सबको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, और उसको एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, और इसमें अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। जैसे कि उसके बाद जैसे ही अडॉप्ट किया गया था इसको 1949 में, काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए। जैसे कि 7th अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 73rd, 74th, 97, 101st, ये सारे। और एक अमेंडमेंट जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी का पीवाईक्यू है कि कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, सीजीएल में आया हुआ था। ठीक है? और इस इन्हीं सब अमेंडमेंट्स की वजह से जो है एक केस चला था, केशव नंदा भारती केस, बहुत ही ज़्यादा फेमस केस है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी का, पीवाईक्यू है ये भी। केशव नंदा भारती केस में क्या होता है कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर है पार्लियामेंट की आर्टिकल 368 के अंदर, आर्टिकल 368 डील करता है अमेंडमेंट से। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं वो आर्टिकल 368 के अंडर में ही होते हैं। और आर्टिकल 368 के अंडर में 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, 2 टाइप्स। एक होता है जो हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन से होता है, और एक होता है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। और एक और है जो किया जाता है अमेंडमेंट, वो है हाफ ऑफ द मेजॉरिटी से। मगर ये हाफ ऑफ द मेजॉरिटी वाला आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आता, इसीलिए इसको उतना महत्व नहीं दिया जाता। कोई भी छोटे मोटे जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो इससे किए जाते हैं।
बाकी जितने भी बड़े अमेंडमेंट्स होते हैं वो इससे किए जाते हैं। तो केशव नंदा भारती केस में कहता है कि जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है आर्टिकल 368 के अंडर, वो अमेंड तो कर सकती है मगर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं। यही क्वेश्चन था एसएससी के पीवाईक्यू में कि जो केशव नंदा भारती केस है उसमें क्या जजमेंट आया था। उसमें ये जजमेंट आया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक स्ट्रक्चर होगा लाइक डेमोक्रेसी, पीपल रिप्रेजेंटेशन, ये सब जो चीज़ है आप इसको अमेंड नहीं कर सकते। आप सिर्फ कुछ ही बदलाव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम जो ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये काफ़ी सारे देशों से अडॉप्ट किया गया था और ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिटन है। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा टोटली रिटन है और ये जो है लेंथीएस्ट है। अब तक का जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है सबके लेंथीएस्ट है। ठीक है, ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था 1949 में, 26 नवंबर 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था तब उस टाइम 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। अभी एज पर 2019 अमेंडमेंट्स, काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स होने के बाद इस टाइम तक 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स डिलीट भी हुए हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स ऐड भी किए गए हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 1949 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, अडॉप्ट किया गया था, तब कितने थे और अब कितने हैं। जब अडॉप्ट किया गया था तब 22 पार्ट्स थे, अभी 25 हैं। तब 8 शेड्यूल्स थे, अभी 12 हैं। तब 395 आर्टिकल्स थे, अभी 470 है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद कर लेना, ये भी पूछा गया था। ठीक है, तो जब से हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन लगा है तब से 1951 से लेके अब तक 20 आर्टिकल्स को डिलीट कर दिया गया है और पार्ट 7 और ये जो 95 आर्टिकल्स हैं इनको ऐड किया गया था और 4 एक्स्ट्रा पार्ट्स को भी ऐड किया गया था एंड 4 एक्स्ट्रा शेड्यूल्स को अब तक 1951 से लेके अब तक, क्योंकि जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था वो 1951 में ही हुआ था। और दुनिया का दूसरा ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसमें इतने सारे आर्टिकल्स और शेड्यूल्स हों। फिर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाने के लिए 4 फैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहला फैक्टर आता है जियोग्राफिकल फैक्टर्स। मतलब जियोग्राफिकल फैक्टर्स जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, हमारे जो फ्लैट एरियाज़ हैं नॉर्दर्न इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट के जो हिली एरियाज़ हैं, और वास्टनेस ऑफ द कंट्री और ज्योग्राफिक फैक्टर्स देख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और एक चीज़ आती है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा लिया गया है, बहुत ज़्यादा प्रोविजंस यहाँ से उठाए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है। और एक और चीज़ है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे दोनों इस सेंटर और स्टेट के लिए एक ही संविधान चलता है, संविधान बदलता नहीं है। अगर आप किसी स्टेट में रहते हैं तो भी आपका एक ही संविधान है और अगर आप कंट्री में रहते हैं उसके लिए भी एक ही संविधान है। हर चीज़ के लिए एक ही संविधान है। अनलाइक अमेरिका, अमेरिका में हर स्टेट के लिए एक ही संविधान नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, और जो लीगल ल्यूमिनैरिटीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उनके हिसाब से ये बनाया गया है। तो जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी कंटेन करते हैं।
ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने बता रखा है कि ये रूल्स है, उन्होंने ये भी बता रखा है कि आपको गवर्नेंस कैसी करनी है। लाइक प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे करना है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे करना है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है, सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं इसी कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा कोई भी बाहरी चीज़ आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत सारे अलग अलग देशों से, बहुत सारे अलग अलग प्रोविजन से, एक्ट से लिया गया है। तो हमारा जो सबसे पहला स्ट्रक्चरल पार्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चरल पार्ट है वो मैंने अभी बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। बहुत बड़ा पार्ट अपना कॉन्स्टिट्यूशन का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। ये काफ़ी ज़रूरी है, आप इसको याद कर लेना। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था बहुत ही प्राउडली कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया गया है काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड को लेकर। ठीक है। और अभी मैंने बताया जो स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो काफ़ी लार्ज एक्सटेंट तक डिराइव किया गया है, लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और इसी तरह अपना जो फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपी है, ये अपना इंस्पिरेशन इन्होंने लिया है, फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन है और डीपीएसपी आयरिश है। ये आप लिख लेना, ये भी पीवाईक्यू है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फंडामेंटल राइट्स है ये यूएसए से, और डीपीएसपी डायरेक्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी दिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, क्वेश्चन में आ चुका है, पीवाईक्यू है। ठीक है। और एक और चीज़, हमारा जो पॉलिटिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, हमारा जो रिलेशन है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यानी जो प्रेसिडेंट और जो सरकार है, इन सब का जो रिलेशन बनाया गया ये लार्जली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो कौन सी चीज़ कौन से कंट्री से ली गई है ये हर बार पूछता है और हर बार आपको करना ही पड़ेगा याद। और ये पूछता भी है एग्जाम में। द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसआर एंड फ्रांस, साउथ अफ्रीका। और ये जो सिर्फ यूएसए, आयरलैंड और ब्रिटिश से ही नहीं, काफ़ी सारे जो प्रोविजन्स है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका एंड जापान एंड काफ़ी सारे अदर कंट्रीज से भी लिया गया है। ठीक है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा जो पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो जो फेडरल स्कीम है, जुडिशरी है, अपनी गवर्नर्स है, इमरजेंसी पावर्स है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्ट। ये जितने भी चीज़ें हैं, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स, फेडरल स्कीम, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड मोस्ट ऑफ द जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं, याद कर लेना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिव है। बस ये दोनों का ब्लेंड है, दोनों को मिला के बनाया गया है। आप थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, हो सकता है समय के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़े। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी पावर दे रखी है पार्लियामेंट को कि आप थोड़े बहुत बदलाव किए किए जा सकते हैं इन सब चीज़ों में, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसी को अमेंडमेंट कहा जाता है। ठीक है। तो अभी जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही ज़्यादा रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, बट सिंथेसिस है बोथ का, दोनों मिला जुला के। तो मैंने पहले बताया था कि जो आर्टिकल 368 है वो प्रोवाइड करता है दो तरह के अमेंडमेंट्स। सबसे पहला अमेंडमेंट,
कि उसको स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट को मतलब पास करना पड़ता है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट। 2/3 जो मेंबर्स हैं वो अगर इसके हक में वोट देंगे, वो बोलेंगे यस इसको पास होना चाहिए, तो इसको पास किया जाएगा। वो कौन से दोनों अमेंडमेंट्स आते हैं? दोनों टाइप ऑफ अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है। ठीक है। हर एक हाउस से जो वोट है, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, उनको वोट करके इसको पास करना पड़ता है। और कुछ प्रोविजंस होते हैं जिनको पास किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट के, प्लस उनको रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। मतलब पार्लियामेंट तो पास कर ही रही है, मगर जो स्टेट्स हैं, राज्य सरकार बनी हुई है, अगर 6 राज्य सरकार है तो उसमें से कम आधों को यस बोलना पड़ेगा, तब जाके वो पास होगा। और ये दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आर्टिकल 368 के अंडर में ही आते हैं। सिर्फ दो, 368 के अंडर में ओनली 2 अमेंडमेंट्स। जबकि अमेंडमेंट्स जो हैं ये 3 अवेलेबल हैं। एक जो सिंपल मेजोरिटी में है, सिंपल मेजोरिटी वाला, वो 368 के अंडर में नहीं आता। ठीक है। तो आज 3 पार्ट करा दे रहा हूँ, और कल फिर से यहाँ जो फोर्थ वाला नंबर है, ये वाली वीडियो रात तक या कल तक मैं डालता रहूँगा, और इसी तरह आपकी धीरे धीरे पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। और अगर कोई भी डाउट है आपको, तो आप मेरे जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, आप कहीं पर भी पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा, या फिर गूगल मीट पे भी मैं आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है। और जितने भी ये लिंक्स हैं गूगल, मतलब ये टेलीग्राम के, व्हाट्सएप के वगैरह के, ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन से आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना, अगली वीडियो में मैं डाल दूंगा, और प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डाल दूंगा कल तक।